जय श्री श्याम भक्तों, वैशाख का पावन महीना चल रहा है और इस पावन महीने में हम कुछ भी दान पुण्य, कथा श्रवण, भजन, स्नान वगैरह कर लेते हैं तो हमारे जीवन से करोड़ों करोड़ों गुना कष्टों का निवारण होता है और शुभता की प्राप्ति होती है। ये एक ऐसा महीना है जिसमें हम सिर्फ सूर्य उदय से पहले स्नान कर लेते हैं तो भी हमें बहुत ज़्यादा सुख की प्राप्ति होती है। आज हम वैशाख मास के 8वें अध्याय का पाठ का स्मरण करेंगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोले विष्णु भगवान की जय। अब तक हमने सुना था कि श्रुतदेव नाम का पुत्र जिसने अपने पिता का पिशाच योनि से छुड़ाने के लिए वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान कर विष्णु पूजा और भक्ति पूर्वक जल से तर्पण कर फिर ब्राह्मण को अन्नदान किया। उसके पिता ने कहा था कि मैं ऐसा करने से मैं विष्णु पद को प्राप्त हो जाऊंगा, तो उसने ऐसा ही किया। जब पिता बेटे को श्रुतदेव को बता रहे थे कि यदि तुम मुझ पर दया करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, अपने पिता की ऐसी बात सुनकर दुख के मारे उसके पांव पर बहुत देर तक लकड़ी की भांति पड़ा रहा और अपनी निंदा कर नेत्रों में आंसू भर कहने लगा कि हे पिता, तुम्हारा पुत्र मैं ही देवयोग से यहाँ आ गया हूँ। अब तुम्हारे बतलाए अनुसार यात्रा करके शीघ्र घर जाकर मेष की संक्रांति में विष्णु भगवान निमित्त अन्न अर्पण करूंगा। पिता की आज्ञा अनुसार मैंने तीर्थ यात्रा कर घर आ वैशाख के महीने में अन्नदान किया। तब मेरे पिता पिशाच योनि से मुक्त हो विमान पर चढ़ मुझे आशीर्वाद दे विष्णु लोक को गए, जहां से फिर कर नहीं आते हैं। इसलिए अन्नदान सब शास्त्रों ने बड़ा धर्म कहा गया है। हे राजन, यह सब धर्मों का सारभूत है जो मैंने कह दिया। अब और किस बात को सुनने की तेरी इच्छा है सो पूछ, मैं तुझसे सत्य कहूंगा। अब तदनंतर मैथिल ने कहा, हे ब्राह्मण, जल दान न करने से इक्ष्वाकु वंशधर राजा का 3 जन्म चातक होना और मेरे घर में ग्रह गोधी बनना ठीक ही हुआ, क्योंकि साधु महात्माओं की सेवा न करने से गीध की योनि पाई, परंतु आपने जो यह कहा कि उसे 7 जन्म तक कुत्ते की योनि मिली, यह बात मुझे बहुत अनुचित प्रतीत होती है कि उसे बिना कारण के ही कुत्ते की कु योनि क्यों मिली। हे विप्रवर, मैं आपका प्यारा शिष्य हूं, आप मेरे इस संशय को दूर कर दीजिए। राजा के प्रश्नों को सुन महायशस्वी श्रुतदेव धन्य धन्य कहकर कहने लगे, हे राजन, हे पाप रहित, जो तुमने पूछा है मैं उसका समाधान कहता हूं। यही बात कैलाश के शिखर पर शिव जी ने पार्वती जी से कही थी। सब लोकों की रचना कर उनकी आमुंसिक और ऐहिक 2 प्रकार की स्थिति बनाई, जल सेवा, अन्न सेवा और औषधि सेवा। हे महाभागे, ये तीनों ऐहिक इस लोक की स्थिति के हेतु हैं। साधु सेवा, विष्णु सेवा और धर्म सेवा, ये तीनों परलोक की स्थिति के हेतु है। ऐहिक हेतुओं का
करना तत्काल धन संपत्ति देता है। ऐहिक हेतुओं करना तत्काल धन संपत्ति देता है। अप्रिय बातें कहना भी दुख का हेतु होता है। यहां एक पुराना इतिहास वर्णन करते हैं जो ऐसा पाप नाशक और अद्भुत है जिसके सुनने से रोमांच हो जाते हैं। यज्ञ दीक्षा में उपगत दक्ष प्रजापति एक समय महादेव जी को बुलाने कैलाश पर गए। उन्हें देखकर उन्हीं की भलाई सोच महादेव जी ने उठकर आदर नहीं किया। शिव जी ने सोचा कि मैं संपूर्ण देवताओं का गुरु हूं। स्वामी सेवक के आने पर पति स्त्री के लिए, गुरु शिष्य के लिए नहीं उठते हैं। जो स्वामी स्वयं भूत्यादि के लिए उठते हैं उनकी आयु, धन और यश तत्काल नष्ट हो जाते हैं। इसलिए मुझे उठना उचित नहीं है। यह मेरा प्यारा ससुर है। ऐसा विचार कर दक्ष प्रजापति की भलाई सोच महादेव जी ने आसन से न उठे। तब महादेव जी द्वारा उठकर आदर न किए जाने के कारण दक्ष प्रजापति को बड़ा क्रोध आया और अनेक प्रकार से महादेव जी के आगे ही निंदा करने लगे कि ऐसा अहंकारी जिसका धन केवल एक बूढ़ा बैल है, कपाल की हड्डी धारण करते हैं, शमशान में घर है, सर्पों के आभूषण धारण करते हैं, संग में रात दिन भूत प्रेत पिशाच ऐसे ऐसे दुर्जन रहते हैं। दुरात्मा नारद के बताने से मैंने अपनी कन्या सती का विवाह इसके संग कर दिया। यह भी अलग धर्म वाली हो गई है। मैं इसे कभी नहीं सह सकता। मेरी पुत्री से भी मुझे कुछ प्रयोजन नहीं है। ऐसा विमूढ़ात्मा दक्ष ने सती और शंकर को निमंत्रण नहीं दिया और अनेक प्रकार के कुवाक्य कहकर चला गया। तदनंतर यज्ञ स्थान में जाकर ऋत्विक और मुनियों के संग ले विधि पूर्वक यज्ञ करने लगा और शंकर जी की निंदा करता रहा। ब्रह्मा और राक्षस विष्णु को छोड़ सिद्ध, चारण, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नर आदि सब देवता यज्ञ में आए। तब सती की इच्छा अपने कुटुंबियों से मिलने तथा उत्सव देखने की हुई। स्त्रियां स्वभाव की चंचल होती हैं। महादेव जी के मना करने पर भी जाने की मन में ठान ली। महादेव जी बोले, हे वरवर्णी ने, सभा में बैठकर वह मेरी निंदा सदा ही करते हैं जो तुमसे सह नहीं जाएगी और तुम निश्चित ही शरीर त्याग दोगी। अतः तुम अपने पिता के घर मत जाओ, वहां जाने से तुम्हारा कल्याण नहीं है। इस प्रकार समझाने पर भी सती न रुकी, अकेली घर से निकल पैदल चल दी। तब नंदी ने चुपचाप सती को अपने पीठ पर बैठा लिया और महादेव जी के करोड़ों भूतादि गण पीछे चले। सती जी महलों में होती हुई किसी ने न बोलने पर उदास हो गई। महादेव जी की बात याद कर यज्ञ मंडप में गई। वहां पर भी दक्ष प्रजापति और सभा के सब लोगों को अपनी तरफ देखकर किसी के न बोलने पर सती जी वहां खड़ी होकर रुद्र की आहुति तक पिता की चेष्टा देखती रही। जब दक्ष ने रुद्र को छोड़ आहुति दी तो सती आंखों में आंसू भर अकुला कर बोली, बड़ों का अपमान करने से कल्याण नहीं होता है। तुमने रुद्र की आहुति नहीं दी है। ये जितने ऋषि मुनि महात्मा इकट्ठे हैं, इन्होंने भी तुम्हारी दुष्ट बुद्धि दूर नहीं की। विधाता इनके भी विमुख ज्ञात होता है। सती की ऐसी बातें कहने पर पूषा देवता मुख फाड़ हंसने लगे। शुक्राचार्य दाढ़ी और मुछ फड़फड़ाने लगे। बहुत से भुजा, पांव और कक्षाओं को फड़फड़ाने लगे और दक्ष निंदा करने लगे। उनकी बातों और पति निंदा सुनने के प्रायश्चित करने के लिए क्रोध से लाल हो शरीर त्याग करने का विचार कर सबके देखते देखते सती होम की अग्नि में गिर पड़ी। सती के गिरते ही बड़ा हाहाकार मच गया। महादेव जी के गण भागकर शिव जी के पास पहुंचे और सब कथा कह सुनाई। शिव जी ने यह सुनते ही उठकर कालांत तक के समान क्रोध से एक जटा उखाड़ पृथ्वी पर दे मारी, जिसमें बड़ा बलवान महाकाय वीर वज्र उत्पन्न हुआ। उसके सहस्र भुजा थी और रूप यमराज के समान था। वह महादेव जी के सन्मुख हाथ जोड़ कहने लगा,
क्या आज्ञा है? यह सुन रुद्र भगवान क्रोध करके अपने सन्मुख खड़े हुए वीरभद्र से बोले कि तुम बड़े बड़े बलवान भूतगणों को अपने साथ ले जाकर मेरे निंदक दक्ष का नाश कर दो, जिसके कारण मेरी प्रिया सती को शरीर त्यागना पड़ा। महादेव जी की आज्ञा पाकर वे सभी यज्ञशाला में पहुंचे और देवता, असुर, मनुष्य आदि सब सुबटों को मार गिराया। पूषा के दांत उखाड़ डाले तथा दुरात्मा भृगु की दाढ़ी मूछ उखाड़ डाली। जिसने जो अंग फड़काया था उसका वही अंग वीरभद्र ने उखाड़ फेंका और दक्ष के सिर की रक्षा भृगु के मंत्र बल से करने के कारण बड़े उद्योग करने पर भी सिर न कटा। वह तब रुद्र के ने स्वयं आकर उस दुरात्मा का सिर काट अलग कर दिया और यज्ञ में जो आए थे उनका संहार कर गणों सहित कैलाश को चले गए। मरने से जो बचे थे वे ब्रह्मा जी की शरण में गए। उनको संग ले ब्रह्मा जी कैलाश पर पहुंचे। महादेव जी का क्रोध शांत कर समझा बुझाकर उन्हें ले यज्ञशाला में गए और जो यज्ञ में मारे गए थे उन सबको जीवन दान कराया। सदाशिव ने दक्ष के धड़ पर बकरे का सिर रख दिया। उसी से उनकी प्रसन्नता के लिए बम 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 किया जाता है। बकरे की दाढ़ी भृगु जी के मुख पर लगा दी। पूषा के जहां तहां अंग लगाकर सबके सिर जोड़कर सबका कल्याण कर दिया। दक्ष का यज्ञ पूरा कराकर देवता अपने अपने स्थानों को गए और शिवजी नैष्टिक ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर गंगा के तट पर पुनांग वृक्ष के नीचे तप करने लगे। दक्ष पुत्री सती ने हिमाचल के घर उसकी स्त्री मेनका के गर्भ से जन्म लिया और वहीं पर उनका पालन पोषण होने लगा। इतने में तारकासुर नामक एक राक्षस उत्पन्न हुआ और परमेष्ठी ब्रह्मा से वर पाया कि शिवाय रुद्र के महाबली पुत्र के तू किसी से भी नहीं मरेगा। यह बात सुन उसने सोचा कि शिवजी के तो कोई स्त्री तो है नहीं, पुत्र कहां से होगा। वह सब लोगों और देवताओं को सताने लगा। तब देवताओं ने दुख पा ब्रह्मा की शरण ली। ब्रह्मा ने देवताओं को समझाया कि रुद्र भगवान की पत्नी सती ने पहले अपने पिता के यज्ञ में शरीर त्याग अब हिमाचल के घर जन्म लिया है, जिनका नाम पार्वती है, और रुद्र भगवान हिमाचल के शिखर पर घोर तप कर रहे हैं। किसी तरह पार्वती का परिग्रहण रुद्र भगवान से कराना चाहिए। ब्रह्मा के यह वचन सुन सब देवता इंद्र को लेकर अमरावतीपुरी गए और बृहस्पति जी के सलाह कर अपनी कार्य सिद्धि के लिए इंद्र ने नारद और कामदेव को बुलाया। उन दोनों को बुलाकर नारद जी का हिमाचल के पास कहला भेजा कि वह अपनी पुत्री से जो पहले दक्ष कन्या थी उसको शिवजी की पत्नी बनाने का नियुक्त करे। नारद जी से जैसा कहा गया था वैसा ही करने चले गए। फिर कामदेव से कहा कि सब देवताओं और महादेव जी के हित के लिए बसंत ऋतु को संग लेकर रुद्र भगवान को तपोवन में चारों ओर मनोहर बसंत ऋतु का विस्तार करो। वहां पार्वती जी महादेव जी के पास पहुंच जाए तब धनुष पर बाण चढ़ाकर ऐसा मारो कि महादेव जी के मोहित होने पर उनका संगम होने पर सब कार्य पूरे हो जाए। कामदेव ने जो आज्ञा कहकर बसंत ऋतु अपनी स्त्री की रीति और अनुचरों को संग ले उस और शीघ्र जा पहुंची। अपनी शक्ति से असमय में बसंत ऋतु उत्पन्न कर दी, जिससे चारों ओर वन में शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगी। देवता उसी समय महादेव जी भी पार्वती की सेवा से प्रसन्न हो उन्हें गोदी में बैठाकर कुछ कहने लगे। तब कामदेव ने प्राण प्रिया के संगम का उचित समय जान महादेव जी के पीछे वृक्ष की ओट से एक बाण छोड़ दिया, जिससे महादेव जी के मन में चंचल होने लगे से चित्त में व्याकुल हो इधर उधर देखा तो कामदेव दिखाई पड़ा। क्रोध से अपने मस्तक के तीसरे नेत्र को खोलकर पार्वती को दूर करके ऐसी तीक्ष्ण अग्नि प्रकट की कि सब संसार भयभीत हो गया और उस अग्नि से धनुष बाण सहित कामदेव भस्म हो गया। देवता अपने कार्य की सिद्धि समझकर तथा बसंत और रीति भयभीत हो भागे गए।
पार्वती डर के मारे आंख बंद कर दूर हट गई और महादेव जी भी अंतर्ध्यान हो गई। हित की इच्छा करने वाले देवताओं को कुछ भी फल की सिद्धि नहीं हुई, उल्टा अनर्थ हुआ। जो कोई साधुओं के संग दुष्टता करते हैं उनका कहना ही क्या है। इस प्रकार साधुओं की सेवा न करने से इक्ष्वाकु के पुत्र ने दुख भोगा और अनेक बुरी योनियों में जन्म लिया। जो रात दिन इस पुण्य चरित्र रूपी पुराने इतिहास को सुनते हैं, सुनाते हैं, हुंकारा भरते हैं, वे जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा आदि से निसंदेह छूट जाते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। आज हमने 8वें अध्याय का पाठ का स्मरण किया। इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि आपको भी कथा सुनाने का फल मिल सके और फिर पुण्य की प्राप्ति हो। ये बैसाख का जो पावन महीना चल रहा है, इसमें हम कुछ भी कर लें उसका हमें करोड़ों करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होती है। तो कि मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरी सब्सक्राइबर फैमिली है उन्हें भी करोड़ों करोड़ों गुना शुभता फल की प्राप्ति हो। जैसे मैं आप लोगों को सुना रही हूँ और आप लोग हजारों की मात्रा में एक साथ सुन रहे हैं, ऐसे ही मैं चाहती हूँ कि आप भी अपनों के साथ काफ़ी मात्रा में सबको सुनाएं और बैसाख के महीने का फल प्राप्त करें। कथा पूरे दिन भर में जब आप अच्छे से फ्री हो तब आप अच्छे से सुने, ध्यान से सुने और फिर उनका लाभ उठाएं। मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। पास में जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कीजिएगा। इससे होगा ये, जब भी जैसे भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाएगी और आप मेरी कोई भी वीडियो को मिस नहीं कर सकेंगे। मिलती हूँ फिर से एक नई कथा के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए मीनू संगीत।